है यार तू बिल्लू। हाँ गुलगुले जी हाँ, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एक बार को मैं ये मान लूंगा कि मछली स्ट्रॉ से पानी पीती है, एक बार को ये भी मान लूंगा कि हमारे पीछे खड़ा ये गोलू हवलदार असल में चुड़ैल है। लेकिन तेरी ये बात मैं नहीं मान सकता यार। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ गुलगुले जी? मैं क्या आपको झूठा लगता हूँ? हाँ मुझे लगता है बात कुछ और होगी और तू भूल गया होगा। गुलगुले जी अब मैं भूलता नहीं हूँ, मेरा इलाज हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुन्नू की शादी मुनिया से ही होगी। कुछ हुआ था क्या? तू भूल गया था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल गुलगुले जी। ये देखिए, लेटर फ्रॉम डॉक्टर पुष्किन फ्रॉम रशिया, स्पेशली मेरे इलाज के लिए आए थे। कल मैंने 25,000 फाइनल पेमेंट जमा किया है और उन्होंने एश्योर किया है कि अब मेरे अंदर भूलने जैसी कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शी यार, वो तुझे बेवकूफ बना गए। ये नहीं हो सकता गुलगुले जी, वो बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। मैं अभी उनसे बात करके आपकी भी बात करवाता हूँ। हेलो, या डॉक्टर पुष्किन, यस बिल्लू, यस योर पेशेंट, यस 25,000। क्या कहा उन्होंने? 10 विदानिया। 10 विदानिया रशियन में बाय होता है। ठीक है गुलगुले जी, आप मेरी बात का लेकिन यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैडम वाली बात का। मैं सच कह रहा हूँ, मैडम ने अपने मास्टर जी को वचन दिया है कि अब वो किसी पे कभी हाथ नहीं उठाएंगी। अगर ये बात है तो मैंने अगर मैडम का हाथ नहीं उठवाया ना तो मेरा नाम भी गुलगुले नहीं। तो फिर क्या रखेंगे आप? जोरावर। तो फिर मैं भी कम नहीं हूँ, मैडम का हाथ पहले मैं उठवाऊंगा। अगर ये बात भी है ना तो लग गई शर्त, लग गई शर्त। जिसने मैडम का हाथ पहले उठवाया वो जीता और वो दूसरे को 1,000 रुपए नकद देगा। डन। डन। कौन? मैडम रीना बाल सुखा रही है, मीना छत पे खड़ी है, कटरीना फिल्म देखने गई है और टीना ना आजमगढ़ जाने वाली बस में बैठी थी, मैंने देखा। मैडम आप भी ना एक नंबर की। बोली हैं। सर कहाँ है? क्या हुआ मैडम, आज आप जैसी हरी भरी मेरा मतलब है खुश मिजाज लड़की काफी टेंशन में लग रही है। वैसे मैडम आज ना आप थोड़ी सी मोटी लग रही हैं। इसके लगा खींच के एक चाटा गुलगुले। ज्यादा यहाँ मस्ताने की और गिगली गर्ल्स होने की जरूरत ना है। सर गए थे मुन्नी उस्ताद को सबक सिखाने, आए क्यों ना अब तक? क्या हुआ उनका? आ जाएंगे मैडम, जहां भी होंगे। हम क्या करेंगे जाके? हाथ ना उठाने की कसम खाई है, गोली ना चलाने की कसम ना खाई मैंने। हाँ हम ही जाएंगे ना, हम जाके देख के आते ना मैडम। हमें अब चलना है यार, ये इतना चलो बच्चों भागो यहाँ से। ऑन दो। यार कोई आदमी है, बोरा नहीं है, वहीं रोड पे पटक दिया, बाहर निकल गया ऊपर। लेफ्ट से लाओ, लेफ्ट से, बस बस बस। कहाँ जा रहा है यार? हल्ला। अरे सर 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 चलो जाओ, निकलो, हो गया। सर आदमी को आदमी की क्या हो तरह गया? खाया करो। पारो, तुम्हारा देवदास है उदास पारो। अबे क्या हुआ इन्हें? मैडम सुताई हुई है इनकी बहुत बुरी तरह से।
या मॉम, सर को बहुत बुरी तरह से किया है पीटा इज द। हसीनाएं अगर शेरनी है तो मैं हूँ चीता इज द। अबे चुप रहे यार। अरे इनके कोई सर पे वार हुआ है क्या? मानसिक संतुलन खो बैठे हैं ये तो। नहीं मैडम, कुल्फी चावली इन्होंने, जो इनको मुन्नी उस्ताद के गुंडों ने खिलाई थी। या मॉम, सर के साथ किया गया है धोखा इज द। विराट ने मारा चौका इज द। आओ इंस्पेक्टर आओ। तुम्हारे दारोगा की जो हालत हमने की, उसके बाद भी तुम यहाँ चली आई। मुन्नी उस्ताद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस अफसर पे हाथ उठाने की? इंस्पेक्टर भोला पंडित को धोखे से तेने नशे वाली कुल्फी खिलाई ना, ये देख मैं कैसे थारी कुल्फी जमाती हूँ। तो ठीक है, आज पता चल जाएगा कौन किसकी कुल्फी जमाता है और कौन किसका बैंड बजाता है। मुन्नी उस्ताद! मैं इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला अपने गुरु को, अपने मास्टर जी को ये वचन देती है कि मैं आज के बाद कभी किसी पे अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। आई बात समझे। ये तुम्हें क्या हो गया बेटी? मैंने तुमसे कहा था कि मुन्नी उस्ताद से लड़ना मत, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं बूंद सकता। इसका मतलब बताओ, जिंदगी मुहावरा है या मास्टर जी, आपके कहने की वजह से ही मैडम का ये हाल हुआ है। बिल्लू, मैडम हुआ है जो वो हुआ है। ये तुम कह रहे हो किसी ने बिल्ली खंभा नोचे? बिल्ली खंबा नोचती, लेकिन मैडम उस मुन्नी उस्ताद को नोच डालती अगर उनके हाथ आपको दिए हुए वचन की जंजीरों से कैद ना होते। बिल्लू, मैडम जो हो गया वो हो गया है। या मास्टर जी, काश मॉम ने आपको बचना दिया होता तो उस मुन्नी उस्ताद की तोड़ देती हड्डी पसली इज़दा, क्योंकि ये शेरनी है असली इज़दा। गोपी, ये तुम बोल रहे हो आम के आम गुटलियों के दाम? या दिस इज मी इज़दा, जिसने खाया है पंजाब का असली घी इज़दा। मुन्नी उस्ताद मैडम को पीटता रहा, कूटता रहा, लेकिन मैडम उसका हर वार झेल गई, अपनी जान पे खेल गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको दिए हुए वचन का तंदूर ठंडा ना हो जाए। मास्टर जी, क्यों एक दिलेर शेरनी को आपने मीनो बिल्ली बना दिया? बिल्लू, बता, मैं सब बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक सपना देखा था।
बेटा बेटा मैं वो सपना देखकर बहुत ही डर गया था, क्योंकि अक्सर मेरे सपने हैं ना वो सच होते हैं। हाँ बेटा, कुछ दिन पहले मैंने एक सपना देखा था कि एक गधे ने मुझे दूलत्ती मार दी, और 3 दिन बाद एक गधे ने मुझे दूलत्ती मार ही दी। अरे मास्टर जी, आप मारे इन जख्मों पर ना जाइए। अरे यो कुछ ना है। मन ने तो बस इतना पता है कि आपने हमारे से गुरु दक्षिणा मांगी, जो मैंने खुशी खुशी दे दी। मन ने कोई दुख ना है। बस अफसोस है तो इस बात का कि अब न जाने कितने गुंडे और बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे और वो लोगों पे अत्याचार करेंगे, और वो मुन्नी उस्ताद न जाने कितने लोगों पर जुल्म ढाएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जुल्म करेगा? अरे जुल्म का मुंह तो जवाब देने वाली, साक्षात दुर्गा बनकर ऐसे राक्षसों का सर्वनाश करने वाली मेरी शिष्या, मेरी बेटी चंद्रमुखी चौटाला जिंदा है। बेटी, तुमने सच कहा था, कानून तोड़ने वालों को तो तोड़ना ही चाहिए। बेटा, मैंने तुमसे एक वचन लिया था, आज तुम मुझे और एक वचन दोगी? छोड़ना मत बेटी, छोड़ना मत वो मुन्नी उस्ताद को। ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी भर किसी पे वो जुल्म ना कर सके। यो आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? हाँ, ये मैं कह रहा हूं। जाओ बेटा, मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त आजाद करता हूं। आया। जाओ बेटा, अपने गुरु और इस कानून का सर गर्व से ऊंचा करो, और उस मुन्नी उस्ताद को सबक सिखाओ। छोड़ना मत उसे। काश मैडम, काश काश उस दिन मैं आपके साथ होता तो आप पे उठने वाला एक एक हाथ में अपनी मोटी मोटी बॉडी पे झेल लेता, अपनी जान पे खेल लेता, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देता मैं। डायलॉग बाजी खत्म, एक्शन शुरू। मैं कह रहा हूँ कि उस दिन मुन्नी उस्ताद के हाथों पीट के तुम्हें चैन नहीं आया, जो आज दोबारा पीटने के लिए आ गई हो। तू लाइटर। हाँ फाइटर, कोई बात नहीं, अब आ गए तो लौट के वापस नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? उस्ताद, तोड़ दो, फोड़ दो। आई बात समझ में? बालको, जाओ वहां जाके आराम से बैठो, फील एट होम, कोई बीच में नहीं आएगा। गुलगुले, जा अपना समोसा पॉपकॉर्न वगैरह लेके आराम से, और तू वीडियो बना, एंजॉय योरसेल्फ, ओके? थैंक यू। गो फॉर इट। तुम लोग बीच में नहीं आने का। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। आई बात समझ में? अरे बीच में आने का नहीं आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे मुन्नी उस्ताद, एक सेकंड, पहले मेरे श्रीलंका से आए पहलवान से लड़के दिखाओ। राका। घबराइए मैडम, हम आपके साथ हैं। आपने कहा था बीच में मत आना। नहीं नहीं,
मेरे बड़े हैं यार। एक चंद्रमुखी राका स्माइल, राका, राका स्माइल, राका। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। चंद्रमुखी चौटाला। तो अंकल राका, चल चल। चाचा चौधरी, मैडम एक मिनट, मैडम एक लास्ट शॉट हो जाए, बहुत बढ़िया वीडियो होना है, ग्रुप शॉट। मुन्नी उस्ताद के साथ, मुन्नी उस्ताद से चीज। बेटा, मुझे तुम पे गर्व है कि आज तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम एक शेरनी हो। और तुम्हारे सामने वो मुन्नी उस्ताद जैसे चूहे दुम दबा के भाग जाते हैं। जिंदगी मुहावरा है। मास्टर जी, बचपन में आप ही ने सिखाया है कि जुल्म करने से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार होवे, और उससे भी बड़ा गुनहगार होवे वो जो जुल्म होते हुए देखे पर उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। वेल मॉम, आपने उस मुन्नी उस्ताद को दी अच्छी सीख इज़दा। हसीना मुझे देख के देती है चीख इज़दा। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है भैया। एक्सक्यूज मी। मैडम हमें भी आप पे गर्व है। पर मन में कोई गर्व ना है तुम पे। और हाँ, बहुत अच्छा हुआ जो तू बोल पड़ा। मैं भाई सोचूं कि मैं भूल के रही थी। बेटा, अगले ने अगर कोई कसम खाई है, मास्टर जी की रिस्पेक्ट में कोई वचन ले लिया है, तो यो ना है कि हम जरा सा कोऑपरेट कर लें, मैडम के साथ जरा हम थोड़ा हाथ बटा लें इस जो है वचन में। कतई यहाँ शर्तें लग गई, जो है हाथ मिल गए, बेटिंग्स हो गई कि कौन करेगा सबसे ज्यादा इरिटेट। लो। हाय सॉरी सॉरी। कंपटीशन है, जितना है ना, तो अब मैं डिसाइड करूंगी कौन है विनर। आओ भाई, जरा लाइन में आओ और प्रेजेंट मी और गर्ल्स। और लगानी है शर्तें। चलो बेटा, अब मैं चलता हूँ। चोर चोर मौसेरे भाई, इसका मतलब बताओ। जिंदगी मुहावरा है। या चलो बेटा। अरे बेटा, जाते जाते मैं तुमसे एक और वचन लेता जाऊं। हाँ मास्टर जी, बोलिए ना।